मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मैं अखिलेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC क्लासेस पे, जहां मैं आपको योद्धा बना रहा होता हूं, जहां मैं आपको बनाऊंगा योद्धा। योद्धा मतलब जो युद्ध में जीतता है, युद्ध में लड़ता है और जीतता है युद्ध को। ठीक है, तो यहां मैं आपको सिखा रहा हूं क्या सारे दांव पेच, सारे पैतरे जो आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे और वो सारे दांव पेच जो मैं आपको सिखा रहा हूँगा उसका यूज करेंगे और एग्जाम को क्रैक करेंगे, यानी अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त हुए हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? कैसे करेंगे सवाल को देखते हैं। एक परीक्षा है, उसमें उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक हैं? 40% अनिवार्य है। इसको कैसे करते हैं? आपने जितने भी मेथड पढ़ रखे हैं उसको भूल जाना है, जो मैं बता रहा हूं उसको याद रखना है। चलिए देखिए, किसी भी परीक्षा में कितने अंक हो सकते हैं? किसी भी परीक्षा में कितने अंक होंगे? 60 कि 70 कि 80, जितने भी अंक होंगे। तो क्या होगा, कोई भी एक पेपर 100 अंक का होगा, 50 अंक का हो सकता है। तो उसको मैं बोला हूं क्या, जब भी किसी वस्तु की बात करेंगे, किसी भी थिंग्स की बात करेंगे, चीज की बात करेंगे, तो क्या उसको हम मानेंगे क्या? 100% मानेंगे। अंक की बात है तो कितना मान लिए? ये हमने एक रेखा बना रखी है, इसको मैंने मान लिया। कौन सी रेखा? ये 100% है। आपको कितने नंबर लाने हैं तो आप पास हो जाएंगे? 40%, तो मैंने यहां कहीं लिख दिया है 40%। अब आगे सवाल आप पढ़िए। प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त हुए हैं। ये पूरी 100% की लाइन है और पास करने के लिए चाहिए हमको? 40% चाहिए। ठीक है, और क्या है? 220 अंक प्राप्त हुए हैं। जो परीक्षार्थी है, प्रतियोगी है, उसको कितने अंक प्राप्त हुए हैं? 220। तो 220 लिख लीजिए, 220 लिखिए। फिर क्या है? वह 20 अंक से असफल हो जाता है। कितने अंकों से? 20 अंक से असफल हो जाता है, यानी वो 40% अंक नहीं पाया है, तभी तो फेल हो गया। असफल मतलब फेल। अगर 40% अंक पा जाता तो वो पास हो जाता। 220 पाया है और कह रहा है सवाल कि 20 अंकों से असफल हो गया, यानी कि और 20, यहां मान लो यहां तक 220 है। ठीक, एक बार सवाल को समझ लेते हैं, उसके बाद आप चुटकियों में सवाल को कर रहे होंगे। ठीक, यहां तक 220 पाया है और अगर 20 और पा जाता तो क्या 40% हो जाता? अगर 20 और पा जाता तो क्या वो 40% तक पहुंच जाता? ठीक है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? ठीक, मैंने बता दिया कि ये लाइन कितने परसेंट की है? 100% की है। ठीक, 100% की है। 40% अगर पा जाते आप अंक तो पास हो जाते, है ना? पास हो जाते। लेकिन आपने कितना पाया है? सिर्फ, या उस प्रतियोगी ने कितना? 220 अंक स्कोर किए हैं। अगर वो 20 और पा जाता तो वो 40% हो जाता। तो ये 40% किसके बराबर हो गया? ये 40% बराबर हो गया 220 ये और 20 ये। तो ये यहां तक लाइन पहुंच गई कि नहीं? 220 ये, 20 ये, तो 220 और 20 कितना? 240, है ना? 220 और 20 240। ठीक, ये कितना है? 40%। और हमको चाहिए किसका जवाब? पूछ रहा है कितने अधिकतम अंक थे। तो अधिकतम कितने? 100% से भी ज्यादा हो सकते हैं क्या? नहीं, 100% ही अधिकतम अंक होंगे। अगर 100% अधिकतम अंक हैं और हमारे पास 40% की वैल्यू है, तो यहां से 1% निकाल लेंगे। 1% निकालने के लिए क्या करेंगे? इस 40 को उधर ले जाएंगे और सिर्फ यहां 1 रहने देंगे, तो 240 हो गया और डिवाइड बाई 40 हो गया, तो 0 से ये 0 खत्म और 4 छक 24, 6 आ गया, यानी 1% की वैल्यू हो गई 6। तो हमें क्या चाहिए? 100% चाहिए। तो यहां अगर हम 100 मल्टीप्लाई कर दें, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया? ये 100
100% हो गया। अगर इधर मल्टीप्लाई किया है तो क्या इधर भी करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहाँ है कितना? 6 है, तो 6 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बताइए? क्या 600 आ गया? क्या 600 आ गया? बोलिए। अब यही आपका जवाब हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है, देखिए कौन सा, बी वाला ना। ठीक, क्या समझ में आया? जितने भी आपने सीख रखे हैं ना उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन एक बार इसको आप कर गए तो अब सवाल में फंसेंगे नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी, मेरी गारंटी है। ठीक, देखिए अगला सवाल है, किसी प्रतियोगी को, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं तो वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है बताइए? इसमें 2 लोग हैं, कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, 2 लोगों का डाटा हमारे पास है। ठीक, 2 लोग का डाटा है। देखिए क्या क्या दिया है, फिर से मैं बोलूंगा क्या बनाना है आपको? नंबर लाइन बनाना है, नंबर लाइन ऐसे बना देना है, एक रेखा किसी लिए। ये रेखा हम किसकी मान लिए? 100% की ये रेखा है। ठीक है, इसी में खेल करेंगे और सवाल का जवाब देंगे। ठीक, आपने जैसा भी सीख रखा है उसको आपको भूल जाना है, जो मैं बता रहा हूं आपका सवाल गलत होगा ही नहीं। ठीक, कैसे नहीं गलत होगा देखेंगे। ये 100% की लाइन है। ठीक, अब किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं, तो 20% अंक प्राप्त होते हैं और 30, मान लो क्या आपको मानना है कि यहां कहीं पासिंग मार्क है, यहां कहीं पासिंग मार्क है, यानी इससे ज्यादा हो जाओगे तो पास और इससे कम हो जाओगे, इससे ज्यादा हो गए तो पास, इससे कम हो जाओगे तो फेल। ठीक, अब सवाल में क्या 20% अंक प्राप्त होते हैं तो वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी जो परीक्षार्थी है, निकम्मा लड़का जो है विद्यार्थी, वो क्या हुआ कि यहां तक पहुंचा है, यानी कि 20% उसने अंक ले आए, 20% अंक वो ले आया, लेकिन फेल कितने से हो गया? फेल हो गया वो 30 नंबर से, 30 नंबर से। ठीक, 30 नंबर, मैंने यहां परसेंट नहीं लिखा है, ये आपको ध्यान देना है। जैसा सवाल कहेगा वैसा ही हम चलते जाएंगे और जवाब देंगे। ठीक, कितना? 20% और कितने अंक से फेल हो गया? 30 अंकों से फेल हो गया। ठीक, अगर 30 अंकों से फेल हो जाता है तो अगर 30 नंबर ये पा जाता तो क्या पासिंग मार्क को क्लियर कर जाता? बोलिए, क्या पासिंग मार्क को क्लियर कर जाता? ठीक है, और आगे चलते हैं, इसमें पूछा है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी के 32% अंक प्राप्त होते हैं और वह उत्तीर्णांक से, यानी क्या यही लाइन क्या है? उत्तीर्णांक है, यानी इसको आप क्रॉस करेंगे तो पास होंगे, इससे पीछे रह गए तो आप हो जाएंगे फेल। तो पासिंग के लिए क्या है? पासिंग के लिए इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 32% अंक प्राप्त होते हैं, और यानी इससे कहीं ज्यादा है, तो इससे कहां ज्यादा है? तो मैं यहां पे एक ऐसा लाइन खींचता हूं, इसको लिख देता हूं 32%। ठीक, 32% लिख दिया, अंक प्राप्त होते हैं, और 42 अंक से अंक अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक, तो जितना ये पासिंग मार्क है, पासिंग मार्क की लाइन है, इससे कितना अंक ज्यादा है? तो 42 अंक ज्यादा है। कितना अंक ज्यादा है? 42 अंक ज्यादा है। तो क्या करें बोलिए? 20% यहां, 32% यहां, ये वाला आपको ध्यान क्या देना है? ये जो है अंक है और ये है प्रतिशत, ये है अंक और ये है अंक, ये है प्रतिशत। तो अब खेल कुछ गड़बड़ हो रहा है ना? कुछ खेल गड़बड़ है, तो इस गड़बड़ को कैसे सुधारें वही हमको सीखना है। अगर वो सीख गए तो सवाल, ऐसे सवालों को चुटकियों में लगा रहे होंगे, ऐसा आप विश्वास करिए। ठीक, देखते हैं, ये है 20% और ये है कितने परसेंट की लाइन? 100% की लाइन है, 100% की लाइन है। आज के बाद ऐसे सवाल अगर आपके गलत हो गए तो क्या करेंगे? आप अपने ही कान पकड़ करके उठेंगे, बैठेंगे, कैसे गलत हो गया, है ना? तो गलत नहीं होने देना है। कैसे गलत नहीं होने देना? देखिए, यहां तक 20%, अगर यहां तक 20% है और यहां 32% है, तो इतना चलने में कितना परसेंट होगा?
20 से 32 जाने में कितना परसेंट होगा बताइए। 20 से 32 जाने में कितना परसेंट होगा। तो क्या हम 32 से 20 को घटा दें तो ये वाला जो सीक्वेंस बनता है, जो अंक दिए हुए हैं, क्या उसका प्रतिशत हमें आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो वो कितना प्रतिशत होगा? देखिए 20, 10, 30, 2, 12, यानी 32 से जैसे ही आप 20 घटाएंगे तो आपके पास पता चलेगा कि 12%। पता चलेगा कि 12%। क्या ये जो अंक दिया है, ये अंक दिया है, तो क्या इसी का योग ही 12% है? यहां तक आप 20% थे और यहां से टोटल आप थे 32%। तो 32 से हमने 20 को घटा दिया तो हमारे पास 12% आया। इस 12% का अंक में अगर देखें तो जवाब क्या है? ये 30, ये 42, तो 30 और 42 क्या 72 होगा। लेकिन ये क्या है? अंक है, तो ये 12% आप किसके बराबर रख देंगे? 12% रख देंगे आप 72 के बराबर। अगर 12% बराबर 72 है तो हम क्या 1% की वैल्यू निकाल लेंगे? क्या हम 1% की वैल्यू निकालेंगे? अगर 1% की वैल्यू हम निकाल लें तो क्या 100% की भी वैल्यू निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए 12 उधर ले जाइए, 1 को रहने दीजिए इधर। कोई भी संख्या लिखिए तो क्या 12 गुना 1 लिख नहीं सकते क्या? तो 12 को उधर ले जाना है, यानी 12 को इधर ले गए तो ये हो गया 72 और ये हो गया 12 नीचे। ठीक, ये इधर गुणे में है तो इधर जाएगा भाग में होगा। तो 12 पंच 60 और 12 छक 72, 12 छक 72। 1% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 600, सॉरी, है ना। 1% की 6, तो 100% की आपकी वैल्यू हो गई 600। तो क्या इस पूरे लाइन की वैल्यू, क्या 100% की वैल्यू आपकी 600 आ जाएगी? क्या 600 आ जाएगी? तो पूछा क्या है, अब सारे जवाब आप देंगे क्या है, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है। सवाल ये नहीं पूछा है कि 100% कितना है, यानी अधिकतम अंक कितना है, वो पूछ रहा है कि इस उत्तीर्ण अंक का आप परसेंट बताइए कि कितने प्रतिशत पा जाता तो वो पास हो जाता। कितने प्रतिशत पा जाता तो वो पास हो जाता। कोई बात नहीं, तुरंत बताएंगे। कैसे बताएंगे ये देखिए, आप बताते हैं कंप्यूटर जी कैसे सवाल लाते हो। बिल्कुल जवाब देंगे। 1% बराबर कितने नंबर? 1% बराबर 6 नंबर। यहां हमने निकाल लिया ना, 1% बराबर 6 अंक या 6 नंबर। अगर 1% बराबर 6 अंक, 1% बराबर 6 अंक, तो यहां तक 20% है और हमें यहां तक जाना है, क्योंकि सवाल कह रहा है कि यहां से जाओगे आगे तो पास होगे, यानी यही लिमिट है। तो इस लिमिट को क्रॉस करना है या इस लिमिट की वैल्यू ले आए तो हम क्या जान जाएंगे कि कितना परसेंट पासिंग मार्क था, कितना प्रतिशत चाहिए था किसी लड़के को, किसी प्रतियोगी को, परीक्षार्थी को, कि वो पास हो जाता। जान जाएंगे कैसे। 1% बराबर 6 अंक, तो एक अंक बराबर 6 को इधर ले आओ, तो 1/6%, 1/6% होगा। 1/6% होगा कि नहीं? देखो 1% बराबर 6, 1% बराबर 6, तो 6 को इधर क्या, ये क्या 6 को ऐसे लिख सकते कि नहीं, 6 गुणे 1, ठीक है, ऐसा लिखा है। तो क्या करें, 1 को इधर रहने दो और 1% क्या है, 1% इधर है और ये 6 इधर लेके आओ तो क्या 6 हो जाएगा, 6%, 1/6% हो जाएगा ना। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या 30 की वैल्यू चाहिए, 30 अंक चाहिए ना, 30 अंक के लिए परसेंट। तो एक अंक बराबर 1/6%, तो 30 अंक बराबर कितने परसेंट, 1/6 से करोगे तो 6 6 पंचे 30, यानी 5%। यानी जो ये 30 है ना, 30 अंक है ना, वो कितना है, 5% है। कितना है 5% है। तो ये 20 और ये 5 कितना हो गया, 25% हो गया। ये 20 और ये 5%, ये तो अंक था, अंक को हमने बदल लिया परसेंट में, तो ये वाला 20 और ये वाला 5 मिलाकर के हो गया 25%। तो क्या उस परीक्षा में 25% मार्क जो पा जाता वो पास हो जाता।
जवाब है बिल्कुल हाँ। और सवाल का क्या हो गया, सी वाला हो जाएगा आपका जवाब। अब क्या बताइए, ऐसे सवाल आपसे हो पाएंगे? अगर हो पाएंगे तो आप क्या सवाल को करते रहेंगे। हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, गर्मी थोड़ा ज्यादा है और बार बार मुझे मुंह पोंछना पड़ता है पसीने की वजह से, पसीना आंख में जाने लगता है तो थोड़ा सा जलन होने लगता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए क्वेश्चन सीरीज का मजा लीजिए और सीखते रहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 क्या है, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं, सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए? सवाल क्या है, कैसे है, सब कुछ जान जाएंगे। ठीक, जुड़े रहिए, बस देखते रहिए। देखो, इस ऐसे सवालों को करने के लिए 2 तरीके हैं, दोनों आपको बता देंगे। उसके बाद आपको लगेगा ओ माय गॉड, हलवा सवाल हो गया। क्या हो गया? हलवा सवाल। तो हलवा, ऐसे सवालों को हलवा बनाने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए ना, काजू कतली टाइप समथिंग, काजू बादाम, वैसे देखते हैं। देखिए, तो एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल? ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसको बेन डायग्राम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बेन डायग्राम। ठीक, बेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, 2 सब्जेक्ट है तो ऐसे 2 गोले आप बनाएंगे। कितने गोले बनाएंगे? 2 गोले बनाएंगे। हिंदी है और क्या है? हिंदी है और दूसरा आपका संस्कृत है। आप आज के जमाने में संस्कृत कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन क्या है, संस्कृत भी अपने आप में बहुत अच्छी क्या है, विषय है। ठीक, तो हमने 2 गोले बना लिए, 2 गोले बना लिए ना। अब क्या कह रहा है? हिंदी में सोफिया जी आप क्वेश्चन में मार्क करेंगी कहां? सोफिया जी नोट्स बना रही हैं, उनको मैं बार बार दिशा निर्देश देता रहूंगा कि आपको वैसे ही नोट्स मिले जैसा यहाँ पढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो आपको क्या होगा, बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी समझने में, और ना फिर आपको जो है नोट्स बनाने की जरूरत है। यहाँ पढ़िए, लेक्चर देखिए, उसके बाद रिवाइज कहाँ से करेंगे? नोट्स। यहाँ लेक्चर देखिए, नोट्स रिवाइज करिए, उसके बाद अपने दिमाग को शार्प बनाइए। ठीक, शार्प मतलब तेज, चाकू की धार की तरह। ठीक, ऐसे 2 गोले हमने बना लेने हैं। अब सफल, जहां जहां सफल लिखा है आप क्या है उसको अंडरलाइन करिए। छात्र हिंदी में सफल तथा 45% सफल, फिर सफल, यानी क्या क्वेश्चन में हर जगह सफल की डाटा, यानी कि पास का डाटा दिया हुआ है। क्वेश्चन आप देखिए, पढ़िए। ठीक, अगर ऐसा दिया है तो क्या होगा बोलिए? हिंदी में आपका दिया है कितना? 60%। हिंदी में कितना? 60%। हिंदी में आपका 60%। और संस्कृत में ये वाला है क्या? ये वाला सर्किल है संस्कृत का। तो इसमें कितना दिया हुआ है? इसमें आपका दिया है 45%, यानी 45%। इस वाले गोले यानी लाल वाले गोले का मान कितना है? 60%। और संस्कृत वाले गोले का मान कितना है? 45%। छात्र संस्कृत, देखो ये भी क्या है? सफल यानी पास, ये भी सफल। ठीक है, यानी कि ये गोला, पूरा गोला हमारे पास सफल का है। ठीक, जब ऐसे हम क्वेश्चन को बना रहे होंगे तो हमें ये ध्यान देना होगा, अगर हम यहाँ सफल लेते हैं यानी पास लेते हैं, ये भी पास लेते हैं, तो जो बीच में रहेगा ना वो भी पास का ही डाटा होगा। यानी कुल मिलाकर के जितनी वैल्यू होगी यहाँ वो पास की होगी। पास वो वाला पास नहीं, सफल।
पास फेल वाला, ठीक, पास फेल इसमें, ठीक। इतने बात आपको समझ में आ गई है। तो देखते हैं फिर 25, हिंदी में 60% सफल और संस्कृत में 45% सफल और 25% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में सफल होते हैं। अगर दोनों में सफल होते हैं तो हम उनको कहाँ लिखेंगे, हम उनको लिखेंगे इस वाले घेरे में, ऐसे वाले घेरे में, इस वाले घेरे में 25%, ये दोनों में है। ऐसा ही सर्किल है, क्या ये लाल में भी आ गया, क्या ये काले वाले में भी आ गया, तो ये दोनों में आ गया। और ये कौन सा डाटा है, ये भी सफल वाले हैं जो दोनों में है। सवाल को पढ़िए और इसको समझिए। एक बार ज्यादा टाइम लेकर के सीख लेंगे और दूसरी बार कम समय में सीख रहे होंगे। तो अगर आपको लगता है कि जो थोड़ा मैथ पढ़े हैं उनको ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, मैं उन लोगों के लिए खासकर उनको ध्यान में रख करके ये बता रहा हूं जो पहली बार पढ़ रहे हैं और उनको समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक। तो जो ज्यादा मतलब जिनको आता है वो क्वेश्चन देखें और उसका आंसर करें और वीडियो को क्या थोड़ा आगे कर लें, दूसरे क्वेश्चन पे चले जाएं, ठीक। ये उनके लिए है जो बिल्कुल सीख ही रहे हैं, जिनको थोड़ा कम समझ में आता है, ठीक। तो ये जो मैं बता रहा होता हूँ सबको ध्यान में रख करके बता दो, ठीक। 25% सफल, यहां भी सफल, यहां भी सफल, यहां भी सफल, तो ये पूरा डेटा किसका है, सफल का। अब पूछ क्या रहा है, तो छात्र असफल पूछ रहा है, ठीक है। बताएंगे भैया, सब बताएंगे। 25%, 25 में देखो ये वाला गोला टोटल तो 45% का है, ये काला वाला गोला टोटल कितने का है, 45% का है। लेकिन जो इसमें है इसको लाल को भूल जाओ, लाल को भूल जाओ, लाल को अभी भूल गए हैं कुछ देर के लिए। तो ये हमारा 45% का है, तो 25% तो ये हो गया, इतना हो गया। इसमें क्या जोड़ दें कि 45 हो जाए, क्योंकि ये पूरा गोला तो हमने किसका माना है, 45% का। अगर 45% का माना है तो इसमें क्या जोड़ दें कि 45 हो जाए, कुछ जोड़ दो। कितना जोड़ोगे कि 45% हो जाए, तो क्या हम इसमें 20 जोड़ दें, क्या हम 20% और जोड़ दें, 20%, तो ये 20 ये 25 हो गया 45, ठीक। लेकिन हमने क्या किया है, इस गोले को मिटा दिया था, है ना, खींच देते हैं फिर से। अब क्या करेंगे, 25 20 45 हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अगर आ गया तो आप देखेंगे लाल वाले का काम, लाल वाले का काम देखते हैं। लाल वाले का काम, इसके पास 25% है, 25% लाल वाले के पास है। इसमें क्या जोड़ दें कि 60% हो जाए, इसमें क्या 25 में क्या जोड़ दें, क्योंकि ये पूरा लाल वाला गोला कितना है, 60 का है, 60 का है। तो इसमें क्या जोड़ दें कि 60 हो जाए, हम क्या जोड़ दें, तो 25 में अगर 35 जोड़ दें, क्या 25 में 35 जोड़ दें तो 60 हो जाएगा। 25 5 30 और 30, ठीक है। कैसे जोड़ते हैं, सरल तरीके से। इसमें आप क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 और 30 और जोड़ दें क्या 60 हो जाएगा। यानी 35 जोड़ दें, अगर 35 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा। अब ये वाला जो हमने बिगाड़ दिया है उसको ऐसे, ठीक। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक। जैसे मैं बात इसको समाप्त कर लेते हैं तो फिर बात करते हैं। तो ये क्या हुआ, 35% 25%, कोई भी चीज अपने आप में जब 100% है तो क्या होगा, ये 60 ये 45 आप जोड़ रहे हैं तो क्या ज्यादा हो रहा है, 60 और 45 आप जोड़ रहे हैं तो क्या ज्यादा हो रहा है। कितना ज्यादा हो रहा है, तो 60 और 45 जोड़ेंगे तो 105 हो गया, तो क्या 100% से ज्यादा हो गया, तब तो गलत हो रहा है ना। अब क्या करें, जब हमने ऐसा यानी 25 को 2 बार लिया है ना, कितनी बार, 2 बार। एक इसको बताते वक्त हमने 25 को ले लिया, एक इसको भी बताते वक्त ले लिया, 25 को 2 बार ले लिया, एक बार घटाएंगे, अभी देखते हैं। ये भी सफल, ये भी सफल, ये भी सफल, तो हमें टोटल बताना है सफल का। तो 25 ये 35 25 20 इनको जोड़ दीजिए तो क्या टोटल सफल आ जाएगा, टोटल पास आ जाएंगे, है ना। तो 25 और 35 आपका हो गया 60 और 60 में आप जोड़ेंगे 20 तो 80 हो जाएगा। 35 प्लस 25 प्लस 20 हो जाएगा आपका 80, है ना। 25 35 60 20 80, तो ये क्या 80% हो गया। आज टोटल बोले तो 80% लोग क्या है, पास है। अगर 80% लोग पास है तो फेल कितने हुए, जब कोई चीज अपने आप में 100% है
जब कोई चीज अपने आप में 100% है, 80% क्या है, जब पास हो गए तो फेल आप कितना बताएंगे? फेल आपका कितने लोग हुए? 20%। यानी 20% लोग फेल हो गए, है ना। अब सवाल सुनिए, जवाब बताइए। सवाल क्या था? कितने परसेंट असफल? तो क्या इसका जवाब 20 होगा, है ना। फेल बताना था, फेल तो फेल कितने हुए? अगर पास हो गए 80 तो फेल कितने हो जाएंगे? 20। 80 20 होता है ना। ये फेल हो गए और ये पास हो गए। 100% लड़के थे जिसमें से 80 पास हो गए और 20% लोग फेल हो गए। ठीक, इसका जवाब आपका आ गया होगा। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? ठीक है, ऐसे समझते रहिए। खेल खेल में हम पूरा गणित पढ़ लेंगे, पूरा मैथ पढ़ लेंगे, सब कुछ जान जाएंगे, बिल्कुल 0 to हीरो लेवल तक। 0 to हीरो लेवल तक, 0 to हीरो लेवल तक। अब क्वेश्चन हम देखेंगे कौन सा? अच्छा, इसी को क्या करें? सेकेंड मेथड देख लें। सेकेंड मेथड, अगर आपने सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे? क्या आपने समुच्चय पढ़ा है? समुच्चय पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। सेकेंड मेथड क्या होगा? ऐसे बोलते हैं एन ए यू बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा आपने अगर समुच्चय चैप्टर पढ़ा है तो ये। अभी जो वेन डायग्राम से सीखे हैं ना, जो वेन डायग्राम से सीखे हैं उसी का ये कॉन्सेप्ट है, यहीं से वेन डायग्राम बना है। ठीक है, ये एन ए नंबर ऑफ, जैसे मान लो आपके पास एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, इसमें मान लो 1 है, 2 है और 3 है और क्या है 5 है और 6 है। ठीक, दूसरा भी बी जिसमें है, बी जो है बी है उसमें भी क्या है 6 है, ये 5 है और इसमें 3 है और क्या है 7 है और 8 है और 9 है ना। ऐसा है। तो क्या हम जो दो बार जब ऐसा निकालते हैं, ए इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी और ए और बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इन ए और बी। नंबर ऑफ, ये क्या बताता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और बी। ठीक है, ए और बी में कितना है टोटल? ठीक है, इसमें हमने देखा 1 2 3 5 6। ठीक है, कितना है 1 2 3 5 6। एन में 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, तो 5 लोग हैं, 5 लोग प्लस एन बी, यानी बी वाले सेट में हमने क्या किया है 5 3 7 8 9 रखा है। तो जो इसमें क्या है, जो क्या रिपीट हो गया है उसको ये कितना 3 और 5 रिपीट हुआ है और कोई रिपीट हुआ है नहीं हुआ है। टोटल रख दीजिए, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं? इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं और जो रिपीट हुआ है यानी 1 2 1 2, कितनी 2 संख्याएं रिपीट हो रही हैं। तो क्या जो ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी ए में कितने लोग हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यानी बी में कितने लोग हैं, ठीक, या बी में कितनी संख्याएं हैं ये बताता है। ठीक, और ये बताता है ए और बी में कितनी संख्याएं हैं, ए और बी में कितनी संख्याएं हैं, या ए और बी में कितने लोग हैं जो रिपीट ना होते हो। कैसे देखेंगे? तो यहां हमने कितनी संख्या 2 बार लिख दी, 3 5 को और 5 3 को, तो यहां से 2 संख्याएं घटा देंगे तो ये 5 5 10 और 2 चला जाएगा 8। ठीक, यानी टोटल कितना है? अगर ए बी लिखें, ए यू बी लिखें तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 8। ठीक है, इसी को वेन डायग्राम से ऐसे बताते हैं। ठीक है, इसमें कितनी है 1 2 3 4 5, इसमें 5, टोटल 5 ना, इसमें 5 और इसमें भी 5, यहां कितना है कॉमन, कितना है 2 कॉमन है। ठीक है, 2 कॉमन है, तो क्या जोड़ देते हो जाए 5, तो 3 जोड़ दें। यहां कितना कॉमन है, यहां
2 कॉमन है, कितना जोड़ दें कि 5 हो जाए, 3 जोड़ दें। अब इसे आप काउंट कर लीजिए, 3 3 6 और 2 8, तो क्या यही आ गया, यही आ गया जो इससे आया है। ठीक, अब सवाल को आप जो अभी सवाल सीखे हैं उसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं और ये डायग्राम बनाकर भी कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, Na की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए क्या हो जाएगी, क्या थी 60% थी, 60% थी, ठीक है, प्लस प्लस क्या करेंगे 60% और 45%, 45 और क्या था, दोनों में कॉमन था 25, इसको आप घटाएंगे, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 105 और ये आएगा 80%, 80% आया ना, क्या वैसा ही आया, वैसा ही आया, 80% आया। और ये तो फेल वाले फेल की ये सॉरी ये पास था, 80% पास था, 80% अगर पास था तो फेल कितने 20%, क्या वैसा ही जवाब आ गया, वैसा ही जवाब आ गया जो पीछे था। अब सीखते हैं आगे। देखिए किसी भी सवाल में अगर समय लग रहा है तो आप कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं ना। अगर जब आप सवाल को कर रहे होंगे खुद से तो कम समय में सवाल को कर रहे होंगे, ठीक, कम समय में सवाल को कर रहे होंगे। ये कौन सा सवाल था, तीसरा था। अब हम देखेंगे चौथा। एक परीक्षा में, सवाल आप पढ़ते रहिए, एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी तथा 42% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए यदि 17% छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं। बताओ, देखो पढ़ो एक बार, इसे वेन डायग्राम से करेंगे, ठीक है। 2 सर्किल ऐसे बना लेना है, 2 सर्किल बना लेना है। क्या कर रहा है, जो जो कह रहा है वैसे पुट करते जाओ। वैल्यू कह रहा है हिंदी में 52, हिंदी में कितना, हिंदी में 52%, अंग्रेजी में आपके 42% छात्र असफल हुए हैं। ये डाटा किसका है, असफल होने का, इसका है असफल होने का, ये भी असफल होने का, ये भी असफल होने का, ठीक है। फिर दोनों विषयों में सफल हुए यदि 17% छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं। 17% छात्र, जो यहां भी डाटा है वो भी असफल का ही होना चाहिए। अगर सफल का है यानी पास का है तो आप उसको क्या करेंगे, 100 में से उतना घटा देंगे तो अपने आप वैल्यू आ जाएगी। कैसे करेंगे, आगे सवाल आता जाएगा, आप सीखते जाएंगे। तो ये असफल, ये भी असफल, तो यहां भी असफल होना चाहिए, नहीं तो आपका क्या है, वेन डायग्राम गलत हो जाएगा, ठीक। तो यहां भी असफल होना चाहिए, तो कितना परसेंट, 17% छात्र जो दोनों विषय में, देखो एक विषय हिंदी है तो ये वाला गोला आपका हो गया हिंदी का। दूसरा विषय आपका, दूसरा विषय जो है वो है आपका अंग्रेजी, अंग्रेजी है, ये वाला आपका अंग्रेजी है। कह रहा है दोनों में जो है, ये दोनों में आ रहा है क्या, ये 17 इधर भी आ रहा है, ये 17 इसके साथ भी आ रहा है, तो दोनों में कितना है, 17% दोनों में है। तो क्या बताना है, दोनों में सफल हुए, तो ये भी असफल का है, ये भी डाटा असफल का है, तो हमें बताना है पास होने का। तो 17 में क्या जोड़ दें कि 42 हो जाए। देखो भैया इस वाले का पूरा वैल्यू क्या है, 42 है, तो हम 17 में क्या जोड़ दें कि 42 हो जाए। तो क्या 7 5 12 होता है, और क्या 25 जोड़ दें, क्या 25 जोड़ दें। अगर 25 17 में जोड़ोगे तो ये 42 हो जाएगा, यानी कि इस पूरे गोले की वैल्यू क्या 42 हो गई, है ना। यहां 17, इस वाले इसको भूल जाओ, इधर देखो तो ये 17 है, 17 में क्या जोड़ दें कि 52 हो जाए, 17 में क्या जोड़ दें कि 52 हो जाए, बोलिए। 7 5, क्या 35 जोड़ दें, क्या 35% जोड़ दें। अगर 35% जोड़ देंगे तो क्या 52 हो जाएगा, 7 5 12 3 1 4 1 5, ठीक। क्या 35 जोड़ दें तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये असफल, ये भी असफल, ये तो पूरा डाटा, ये वाला पूरा डाटा क्या है, असफल का। तो आप बताइए कितना हो जाएगा, 25, देखो इसको कैसे करेंगे जल्दी। तो 25 है ये, इधर ले आओ 5, तो ये हो जाएगा क्या, 25 में से 5 लिए तो ये हो गया, इधर जोड़ेंगे तो 40, और 40 20 कितना, 40 20 60 और 10 70 60 77। इतना जल्दी आप कर सकते हैं किसी भी सवाल को ऐड। ऐसे किया मैंने 35 में ये वाला 5 उठा करके 40 किया, और ये यहाँ बचा 20, तो 40 20 60 और 10 70 60 77।
ठीक ठीक है। तो ये हो गया 77% असफल, यानी ये तो फेल वाले हैं, ये तो फेल हो गए 77। तो पास कितने हुए, पास कितने हुए, तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज यानी पूरे स्टूडेंट रहे होंगे 100%, तो 77% फेल हो गए, तो 77 घटा दें, 77 घटा दें तो क्या आ जाएगा, इसमें से घटाओगे तो क्या 23% आ जाएगा। तो ये 23% जो है ये है पास के, ये पास हो गए, ठीक है, ये सफल हो गए, सफल, ये सफल हो गए, ठीक। 77% फेल, टोटल 100, तो क्या हो जाएगा, 77 घटा देंगे तो 23% आ जाएगा, जो दोनों विषयों में पास है, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5, बताइए समझ में आ रहा है। एक सवाल पे मैं समय थोड़ा जानबूझ करके ज्यादा दे रहा हूं, नहीं तो क्या बहुत सेकंडों में लगा लेते, है ना। लेकिन हमें उस लड़के को भी ध्यान में रखना है, उस दोस्त को भी ध्यान में रखना है, उस साथी, उस भाई बहन को भी ध्यान में रखना है जो पहले कभी पढ़ा नहीं है और पढ़ रहा है, उसको समझने में कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक। क्वेश्चन 5 देखिए आप। छात्रों की एक समूह में, छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी में, 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। ये क्या है कंप्यूटर जी, बताइए जी। 70% छात्र अंग्रेजी में और वह 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है। जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं, क्या, जब वेन डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे ऐसे वाला, ऐसे वाला, तो क्या करना होगा आपको, क्या करना होगा, जो भी रखेंगे यहाँ इस वाले में भी वही होना चाहिए, यानी अगर पास या बोलने वाले जैसा भी हो तो दोनों में ये सारे डाटा जो है सेम टू सेम होना चाहिए, तभी हम सवाल का जवाब दे पाएंगे। अगर नहीं होता है तो बना लेंगे। इसमें शायद गलत दिया हुआ है थोड़ा सा, सवाल गलत नहीं है, डेटा को थोड़ा सा इधर उधर किए हैं क्वेश्चन। छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी, 65% छात्र, तो इसको मान लो, इसको मान लो अंग्रेजी, अंग्रेजी इसको जैसे ही मान लिए तो किसकी वैल्यू क्या है, 70% है, क्या है 70%, और इसकी 65%, ये क्या है, ये है हिंदी, ये है हिंदी, और ये बोलने वाले हैं, इतने बोलने वाले हैं 65% और 70% हिंदी, 65 हिंदी बोल सकते हैं, 70 अंग्रेजी बोल सकते हैं। फिर क्या है, 27% छात्र दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं। यहां तो गड़बड़ा गया, ये डाटा दिया है बोलने वाला, ये भी डाटा दिया है बोलने वाला, लेकिन यहां जो डाटा भरना है, यहां जो डाटा भरना है, देखो सवाल को स्टार्ट कहां से करते हैं, ऐसे सवालों को जो यहां डाटा दिया होता है ना, यहां इस वाले, यानी जो दोनों होगा वहीं से सवाल का स्टार्ट होगा, वहीं से सवाल का स्टार्ट होगा। ये जो यहाँ डाटा भरना है यानी दोनों वाले का, वहीं आप सवाल को पकड़ेंगे, वहीं से सवाल का जो है गर्दन पकड़ के मिरोड़ देना है, ठीक। इसको मिरोड़ेंगे, ऐसे मिरोड़ेंगे, देखते हैं, ठीक। 27% बोल नहीं सकते, 27% जो है वो बोल नहीं सकते, और डाटा है ये बोलने की, ये भी डाटा बोलने का। तो अगर 27% बोल नहीं सकते तो कितने परसेंट बोल सकते हैं, बोलिए। 27% अगर बोल नहीं सकते हैं, देखो ये बोल नहीं सकते, क्या है, बोल नहीं सकते, दोनों भाषाएं, 27% लोग दोनों भाषाएं बोल नहीं सकते। तो क्या है, ये बोलने वाला है, अगर 70% बोलने वाले हैं तो क्या कर लें, इसको क्या कर लें, इसको कर लेते हैं। अगर बोल रहे हैं 70% यानी 30% नहीं बोलने वाले हैं, क्या, अंग्रेजी। अगर यहाँ, क्योंकि यही डिसाइड करेगा, यही डिसाइड करेगा, यहाँ तो बीच में भरा जाएगा ना, यही डिसाइड करेगा कि इनकी वैल्यू कैसी लेनी है, बोलने वाले की कि नहीं बोलने की। ये है बोल नहीं सकते, जो बीच में भरेंगे बोल नहीं सकते, तो इस पूरे डाटा को हमें क्या करना होगा, ऐसे चेंज करना होगा कि जो बोल नहीं सकते हैं उसमें से आ जाए, है ना। तो ये 27% है, और ये अगर 65% बोल सकते हैं, जो नहीं बोलेंगे वो कितने हो जाएंगे, 100 में घटा दो इसको, तो कितना हो जाएगा, 35।
35% हो जाएगा जो बोल नहीं सकते। अगर इतना बोल नहीं सकते, ये भी बोल नहीं सकते, ये भी बोल नहीं सकते, इतने लोग नहीं बोल सकते, इतने लोग भी नहीं बोल सकते, तो क्या अब सेम टू सेम हो गया, कोई भी नहीं बोल सकता है ना। अगर ये कोई नहीं बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता है, तो देखिए इस वाले पूरे गोले की वैल्यू क्या है, 35% हो गई। अब इस पूरे गोले की 35% हो गई, हमारे पास 27% है, तो क्या जोड़ दें कि 35 हो जाए, क्या जोड़ दें कि 35 हो जाए, तो क्या 7 8 7 15 यानी 8% जोड़ दें, इसमें 8% जोड़ दें तो 35 हो जाए, यानी इस पूरे गोले की वैल्यू 35 है। ठीक, यहां इसकी वैल्यू आ रही है 30%, तो 27 में क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें कि 30% हो जाए, यानी 3 जोड़ दें। अगर 3% जोड़ दें तो ये 30 हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐड कर दीजिए और वो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 27 3 हो जाएगा कितना, 27 3 30 और 8 38, यानी कितनी वैल्यू हो गई, 38% ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं सकते, दोनों भाषाएं बोल नहीं सकते हैं। तो हमें जवाब क्या देना है, कितने प्रतिशत दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ये बोल नहीं सकते हैं, क्या बोल नहीं सकते, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि बोल सकते हैं, यानी 100 से, अगर 100 से 38 को घटा दें तो आपका आ जाएगा कितना, 62% है जो बोल सकते हैं। जवाब क्या हो जाएगा, 62%, इसका जवाब हो जाएगा, बताइए कौन सा है, ऑप्शन बी। क्या हम दूसरे तरीके से भी इसको जान सकते हैं, क्या हम इसको दूसरे तरीके से भी जान सकते हैं, बिल्कुल जान सकते हैं। वो कौन सा तरीका है, देखते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी जान सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जो हमने बताया ना, ऐसे वाला NA और NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ऐसा बताया ना। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं, हमें बताना है, ये बताना है, ये बताना है। तो जितना डाटा आपके पास है, ये आपको अगर बताना है तो हमें क्या करना है, ये सब लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप जितना डाटा है वही लिखेंगे ना। तो आपके पास डेटा क्या है, आपके पास है डेटा है, आपके पास 70%, 70% है। कंप्यूटर जी स्याही ले रहे हो क्या, 70%, 70% और 70% और ये है 65%, और जो दोनों है क्या है, वो है आपका 73%, 73%। देखो इतने लोग बोल सकते हैं, इतने लोग क्या बोल सकते हैं, इतने लोग आपके बोल सकते हैं अंग्रेजी, इतने लोग आपके हिंदी बोल सकते हैं। और देख रहा है कि, अरे विनोद देख रहा है सवाल में, 27% छात्र दोनों नहीं बोल सकते। अगर 27 नहीं बोल सकते हैं तो क्या बोल सकने वाले 27% नहीं बोल सकते, तो हमें बोल सकने वाले कितने हो जाएंगे, 100 में घटाओगे, 100 में 27 घटाओगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 73। ये 70 ये भी बोल सकते हैं, 65 ये भी बोल सकते हैं, और ये भी बोल सकते हैं। तो क्या इसमें से घटाओगे तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, बताइए भैया, बताओ बताइए। इसका जवाब आपका डायरेक्ट आ जाएगा कितना परसेंट, कितना आ जाएगा, 62%। पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ड्यू टू द रूल ऑफ बॉडमास। पहले ऐड देन सब्ट्रैक्ट, पहले ऐड फिर सब्ट्रैक्ट। आंसर आ गया आपका 62%। बोलिए सवाल धुआंधार चल रहा है, समझ में आ रहा है, सीधी बात, नो बकवास। हमें सीखना है, समय लगेगा सीखने में, लेकिन जब आप खुद से कर रहे होंगे तो आप बहुत जल्दी आप सवालों का जवाब दे रहे होंगे। कौन सा सवाल, अब सवाल है आपका 6। एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां शामिल हैं। कोई परीक्षा हो रही है जिसमें 640 लड़के कितने हैं, 640। लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां आपकी हैं, लड़कियां हैं आपकी 360, लड़कियां हैं 360। ठीक, अब क्या है बताना, लड़कियां सफल हो रही हैं,
60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल हो रही हैं, तो असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। 640 है, इसमें से बताना कितना है, सफल हो रही है तो असफल छात्रों का प्रतिशत बात। ठीक है, डेटा दिया है सफल का, पूछ रहा है असफल का, तो अगर 60% लड़के, ये लड़के टोटल हैं, टोटल लड़के इतने हैं, टोटल लड़के इतने हैं, जिसमें से क्या है, इसमें से 60% लड़के तथा लड़कियों में से 80% लड़के सफल हो रहे हैं, तो असफल का डाटा बताना है, तो हम क्या करेंगे, असफल निकालेंगे, पहले डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं असफल। अगर 60 क्या है, 60% सफल हो रहे हैं, तो कितने असफल हो रहे हैं, तो क्या 40% असफल हो रहे हैं, तो क्या 40% असफल हो रहे हैं। लड़कियों में 80% लड़कियां सफल हो रही हैं, तो क्या 20% असफल हो रही हैं। 640 का 60% निकालिए, कैसे निकालते हैं देखिए, 640 है, ठीक है, इसका 10% मैंने बताया कि 110 होता है, 110। अगर 10% 110 होगा, 10% अगर 110 होगा, 1/10 होगा, तो 20% क्या होगा, तो ये 2 होगा, तो क्या ये 2 हो जाएगा। 30% क्या होगा, 30%, अगर ये यहाँ कितना हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा 30% का। समझ आ रहा है, ये मैंने पहले ही चैप्टर में बता दिया है, यानी जब पहला लेक्चर लिया है उसमें ही सब कुछ बता दिया है कैसे चेंज करना है। तो इसका कॉन्सेप्ट वाला, जिसको नहीं आता है, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर देखिए, ठीक। 640 का 10% कितना हो जाएगा, 640 का 10% आपका हो जाएगा क्या, 64 हो जाएगा। अगर 640 का 10% 64 हो गया, तो 40% कितना हो जाएगा, तो क्या हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। जिसको नहीं आता है वो आपको क्या करना है, 640 का 40% करेंगे, ऐसे करके निकाल लेगा। 4 चौ 16, 4 चौ 16 और 4 6 24 और 1 25, 256। ये 256 हो गया, 256 हो गया। अब क्या बताना है, फिर लड़कियों में बताना है 20%, तो इसका 360 का 10% होगा आपका 36, और 20% कितना हो जाएगा, ऐसे करके, नहीं जिसको आता है वो ऐसे, नहीं तो डायरेक्ट आप करेंगे कि 360 का 10% 36 और 20% कितना हो जाएगा, तो 10% अगर होना तो उसका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 36 दूना 72, 36 दूना आपका 72। ये टोटल क्या है, जिसको ऐड कर देंगे तो ये 6 2 8 और 5 7 5 12, फिर 2 और 2 1 3, 328। ये क्या होगा, ये क्या है, कुल असफल, ये कुल असफल है, कुल असफल। ये पूछ रहा है क्या, यही पूछ रहा है, नहीं, ये पूछ रहा है परसेंट बताओ, कुल असफल होने का परसेंट बताओ। लड़के लड़की मिलाकर के इतने फेल हो गए हैं, इतना फेल हो गए हैं, तो परसेंट में बताओ, परसेंट में कितना होगा। देखो लड़के लड़कियां मिलाकर के कितना, परसेंट कैसे बता देते, प्राप्तांक और पूर्णांक, ऐसे ही ना परसेंट निकाल के इंटू 100 करते थे, बोलिए ऐसे करते थे। अगर ऐसा करते थे तो हमारे पास 640 360 कितना है टोटल, 1000। 640 360 करोगे 1000, और हमारे पास है कितना, 328, तो 1000 से नीचे कर दो और मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ 100 का, क्योंकि ये तो हो गया भिन्न और हमें चेंज करना है किसमें, प्रतिशत में, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, बोले कितना आ जाएगा, देखिए कौन सा है, 2 0 खत्म, और ये 10 बना देगा, इसको 32.8 बनाना है, क्या बनाएगा 32.8 बना देगा। अब छठा खत्म, सवाल लगाने में मजा आ रहा है। छठा खत्म, अब हम देखेंगे सातवां देखते हैं। सातवां क्या है, एक विद्यालय से 2 सालों में क्रमशः 2 सालों में, वो साले नहीं जो पत्नी के भाई होते, ठीक है, ये सालों मतलब वर्ष, कंप्यूटर दी ऐसे सवालों में आप वर्ष लिखा करिए, ठीक है। एक विद्यालय से 2 सालों में क्रमशः 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं, ठीक है। कितने हो रहे हैं शामिल, 100 शामिल हो रहे हैं और 75 शामिल हो रहे हैं।
पहले साल 100 और दूसरी साल 75। ठीक, साल मतलब वर्ष। एक परीक्षा में शामिल होते हैं तो क्या बताना है? उसमें बताना है, ज्ञात करें यदि उनमें से क्रमशः 75% छात्र तथा 60% छात्र सफल होते हैं। ठीक है, पहले साल 100 शामिल हुए, अगले साल 75 शामिल हुए। इसमें से कितने सफल हुए? इसमें से आपके 75% लोग सफल हो गए। कितने? 75% सफल हुए। तो क्या 100 का 75 75 ही हो गया? 100 का 75% 75 हो गया, इतने लोग सफल हो गए। फिर क्या बताना है? और 60% छात्र सफल होते। जब पहले साल का ये डाटा है, ये दूसरे साल के डेटा है, इसमें से 60%, तो 60% कितना हो जाएगा? इसका 60% निकालेंगे, इसका 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका 75 हो गया, इसका 60 आप निकालेंगे तो 10 निकाल लीजिए। पहले 10 निकालेंगे, अगर 75 का 10% निकालेंगे तो 7.5 हो गया। इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दे, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, ये हो जाएगा आपका 45। इसका 60% आपका हो जाएगा 45। ठीक, कैसे किया मैंने आपको कई बार बताया। अब क्या करना है बताना है, इसको मारो ऐड, इसको मारोगे तो हो जाएगा 7 4 12, 7 4 11। ठीक है, यानी हो जाएगा आपका 0 ये 2, 120 हो जाएगा। कितना? 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। परसेंट पूछ रहा है, परसेंट पूछ रहा है। 120 टोटल कितना है? ये 100 और ये 75, 100 और 75 दोनों साल मिलाकर के कितने हो जाएंगे? 175। 100 और एक साल का, अगले साल का 75, और ये भिन्न हो गया तो इसको हमें परसेंट में बनाना है। काटो, 25 25 सत्ते 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, तो 25 सत्ते 175, और 25 चौका 100। ठीक है, और 4 12 चौक 48, 480, 480 बटा 7, 480 बटा 7। ठीक है, 480 बटा 7, इसको आप करेंगे, ये 480 बटा 7 है ना, ये आपको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? 7 7 6 42, ये 6, इसका आंसर हो जाएगा 6 8, क्योंकि यही ऑप्शन में आ रहा है, और ऐसा वाला कोई ऑप्शन में है? अच्छा नहीं। तो 7 6 42, कितना बचा? 6 बचा ना, तो हो जाएगा 60, और 7 8 56 बचा 4, फिर ऐसे हो जाएगा आपका 4 बटा 7%। यही है क्या? ये किसका है? ये आपका जिससे मिल रहा हो। चलिए जी, इसके साथ आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। आठवां देखेंगे, अब आठवां देखेंगे क्या है। आठवां, ओहो, राजेश अपने वेतन का 30% भोजन पर, 3% दान पर खर्चा करता है। वह इन उद्देश्यों पर रुपया 2310 खर्चा करता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है? देखो, कंप्यूटर जी ने क्या किया है, इसके नीचे लिख दिया है, क्या लिख दिया है? सवाल को स्वयं करें, ऐसा लिख दिया है ना, लिख दिया है। इसका मतलब क्या है कि आप इस सवाल को स्वयं करेंगे। ये कंप्यूटर जी बोलिए, ये आपका हो गया HW। इतना सब कुछ आपने पढ़ लिया, 2-3 लेक्चर परसेंटेज के साथ हो गए होंगे। इतना अगर पढ़ लिया है तो क्या इस सवाल का आप जवाब दे पाएंगे ना? अगर दे पाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे इसका जवाब 8 का। कंप्यूटर जी बोल रहे ठीक है ना, मेरी बदनामी ना करो। ठीक, 8वां आप जवाब देंगे। ठीक, अब 9वां सवाल। 9वां सवाल, एक गांव में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। ठीक है, यदि 30% लड़के तथा 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल होती हैं, तो परीक्षा देने वाले गांव के लोगों तथा परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोगों का अनुपात ज्ञात करें। क्या बता लोगे? इसको भी कंप्यूटर जी स्वयं करने वाले में रखें क्या? सवाल बहुत ईजी है ना। कंप्यूटर जी लाल मुंह दिखा रहे हैं। ठीक है,
बता दिया जाए, बता देते हैं, बिल्कुल बता दिया जाएगा। देखिए 3 और 2 का रेशियो है, तो ऐसी कोई संख्या मान लो, देखो और कुछ ज्यादा दिया ही नहीं है, सारा परसेंट में दिया है, तो हमारी सुई कहाँ अटक जानी चाहिए, बार बार कहाँ अटकना चाहिए, जा करके बार बार अटकना चाहिए, किसमें, हमारी सुई अटक जानी चाहिए परसेंटेज। जहां भी परसेंट दिया होगा वहीं पे खेला होगा, खेला हो बे, है ना, तो खेला हो बे यहाँ पे। तो 3 और 2 है, 3 और 2 है, 3 रेशियो 2 है, तो ऐसी कोई संख्या मान लो बड़ी सी, क्योंकि और कुछ दिया नहीं है तो हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, और डाटा तो और कुछ है नहीं हमारे पास। तो 3 2 है, ऐसी कोई संख्या मान लो, आप मान लो कि 3 2 यानी 500 ऐसी मान लो। अब 3 2 है क्या, 500, 3 2 को मैंने ऐड किया है और बड़ा कर दिया, 3 2 को मैंने ऐड किया है और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्यों कर दिया है अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए 3 2 हमने ऐड किया, हो गया 500 का मल्टीप्लाई कर दिया 500। अब इस 500 को इस रेशियो में हमें करना है, तो कैसे करेंगे, 3 2 5 हो गया ना, 5 बराबर हमने मान लिया है 500, तो 1 बराबर 100 है ना, एक रेशियो बराबर एक रेशियो, 5 रेशियो 3 2 5 है, ये रेशियो ही तो है, अनुपात ही तो है। तो 3 2 5 यानी 5 रेशियो बराबर 500, तो एक रेशियो यहाँ से 5 यानी 100, एक रेशियो बराबर 100, एक रेशियो बराबर 100, एक रेशियो बराबर तो 3 रेशियो बराबर 300, एक रेशियो बराबर अगर 100 तो 3 रेशियो बराबर 300, तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 200। अब आ गया आपके पास एक डाटा, एक सूचना आपके पास आ गई, क्या, अंक की। अब हम क्या करेंगे, इसी के साथ खेलेंगे, कूदेंगे और बड़े हो जाएंगे, है ना, पहले सवाल है जवाब देंगे। तो 300 है, अब 300 और 200 है, सवाल नंबर है 9वां। अब सवाल आगे पढ़िए, कह रहा है 30% लड़के, ये वाला डाटा है लड़के। अगली बार बिल्कुल हथियार तैयार होने चाहिए आपके, कंप्यूटर दी स्याही नहीं रहती, गड़बड़ हो जाता है। लड़के, लड़कियां, ठीक, लड़के कितने हैं 300, लड़कियां कितनी हैं 200, लड़के हैं, और इसमें से क्या करना है, इसमें से बताना है, जो बताना है पूछ रहा है वो बता देंगे। तो 300 में से 300% लड़के, यानी ये लड़कों की संख्या 300 है, लड़कियों की संख्या 200 है। इसमें से 30% लड़के तथा 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल होते हैं, तो परीक्षा नहीं देने वाले तथा दोनों का रेशियो बता। इसका 30%, 10%, देखो 300 का 10% 30, तो 30%, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 त्रिका हो गया 9, 90 हो जाएगा 90। इसका क्या पूछ रहा है, इसका कह रहा है 70%, तो 70, 200 का 10% हो जाएगा 20, 200 का 10% हो जाएगा 20, तो 70% कितना हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई, 10 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाएगा। 200 का 10% हो जाएगा 20, है ना, 200 का 10% हो जाएगा 20, हमें चाहिए 70%, तो क्या करेंगे, बस उसमें 7 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 को 70 बनाना है तो 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो परसेंट हमने 10 का निकाल लिया है उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ना। तो हमको 70% चाहिए, हमको 70% चाहिए ना, 70% चाहिए, तो हो जाएगा 200 का 70% आपका 140, 140 हो गया कि नहीं। अब जो पूछता है बता दो, जो पूछता है बता दो। टोटल हमारे पास 500 लोग हैं, 500 लड़के लड़कियां मिला करके 500, तो ये आपके हो गए शामिल वाले, यही है ना, परीक्षा में शामिल, ये तो शामिल है, लेकिन वो पूछ रहा है शामिल हुए और ना शामिल हुए, यानी जिसने परीक्षा दी है और जिसने परीक्षा नहीं दी है उसका रेशियो बताना है। तो ये तो शामिल वाला हो गया, तो 90 9 4 13 230 हो जाएगा, ये शामिल हो गए। और टोटल 500 है, टोटल 500 है कि नहीं, टोटल 500, टोटल आपका 500 है, तो करना क्या है, आपको करना क्या है, एक डाटा तो ये हो गए जो शामिल हुए हैं, और एक डेटा हमको 230 में क्या जोड़ दें कि 500 हो जाए, 230 में क्या जोड़ दें कि 500 हो जाए, 230 में अगर 270 जोड़ दें, 270 जोड़ दें तो हो जाएगा 500। अब हमें रेशियो बताना है। ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं बताइए, ये आपके वो लोग हैं जो शामिल हुए हैं, शामिल, और ये जो शामिल नहीं हुए हैं, शामिल
नहीं हुए हैं, शामिल नहीं। इनका रेशियो बताना है, इनका यहाँ रेशियो वाला साइन लगा दो, ये 0 से खत्म, 0 से 0 खत्म, तो क्या ये 23 और 27 हो गए, 23 और 27 हो गए। अब बताइए, यही बताना था, कौन सा आंसर हो गया, क्या बी वाला हो गया, बी हो गया ना, ठीक है। समझ में आ रहा है, बोलिए, समझ में आ रहा है, समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो बार बार जितनी बार हो सके आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहिए और वीडियो को बार बार देखिए, सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। ये था आपका 9वां, अब चलेंगे हम लोग 10वां। 10वां क्या भाई, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 20% घर के किराए पर और मनोरंजन पर 10% मनोरंजन पर, 10% यातायात पर। अगर राम का होगा वेतन, तो राम कुछ कमाता होगा तभी तो खर्चा करेगा, तो राम क्या पाता है, वेतन पाता है, उसी का क्या है, वही आय है। तो वेतन कितना है, पता नहीं कितना है, तो हम उसको क्या मान लिए, 100% है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो वेतन कितना है उसका, 100% है। अगर वेतन उसका 100% है तो क्या करें, 40, इसका 40, इसका 20, इसका 10, इसका 10, यानी 40 20 60, 40 20 60, 10 10 20, यानी कि 80, 40 20 60 10 70 10 100% उसके पास वेतन है, उसमें से 80% वो खर्चा कर दिया, 80% वो खर्चा कर दिया, तो जवाब क्या देना है, जवाब आपको देना है कि यदि वह अंत में उसकी बचत 1500 है, इतना उसने खर्चा कर दिया। देखिए खर्चा बराबर क्या होता है, खर्चा बराबर होता है आपका वेतन, वेतन और क्या, खर्चा बराबर वेतन और बचत बराबर। अगर ये खर्चा करता है तो बचाएगा कितना, 20% बचाएगा, 20% बचाएगा। देखिए बचत, ये क्या है, बचत कैसे निकाला हमने, बचत बराबर क्या होगा, बचत बराबर जितना वेतन होगा और खर्चा, जितना वेतन होगा उसमें से खर्चे को घटा देंगे तो वही तो बचत होगा। जितना आदमी कमा रहा है उसमें से सारे खर्चे को निकाल दो तो वही तो आदमी बचत होगा, वही तो बैंक में डालेगा, है कि नहीं। तो बचत कितना है इसका, 20% है। अब सवाल को आगे पढ़िए, अगर बचत 20% है तो सवाल को आगे पढ़िए और जवाब दीजिए। कितना जवाब देना है, 20%। ये महीने के अंत में उसकी बचत 1500 है, तो ये 20% क्या 1500 के बराबर है, ये इसकी बचत है, ये इसकी बचत है, और यही किसके बराबर है, 1500 के बराबर। यही अगर 1500 के बराबर है तो हमें बताना है कि उसकी आय कितनी थी, उसकी आय कितनी थी, बताओ भैया कैसे बताओ। तो यहां से 20% बराबर 1500, तो क्या 1% की वैल्यू निकालेंगे, हाँ निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। ये 1%, ये 20 के लिखा है, 20 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 20% इस 20 को वहां लेके जाना है, यानी इस 20 को 1% लिखे रहने देना है और 20 को लेके जाना है, 20 को लेके जाना है, ये 0 से 0 खत्म, ठीक। ये 2 से काटोगे तो 75 आ जाएगा, 75 दूना 150 होता है ना, तो 2 75 है, ठीक है। ये आपका 1% बराबर है, तो हमें 100% चाहिए, 100% चाहिए, तो क्या हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे, 1% में 100 का गुणा करेंगे तो 100% हो जाएगा। तो इसमें भी 75 में भी गुणा करना होगा 100 का, तो क्या हो जाएगा, 7500 हो जाएगा, 7500 हो जाएगा। यानी इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा 100% बराबर 7500। कौन सा जवाब, सी। इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको सवाल और पूरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, आपको बताना है कि आपको कैसा लगा। कहीं कोई दिक्कत आ रही है, समझने में कोई दिक्कत आ रही है, आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। अपने दोस्तों में इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और बताएं
कि ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ठीक, अब हम आपको मिलेंगे इसी सीरीज के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए